अयोध्या राम मंदिर के आसपास अब नहीं बन सकेंगे ऊंचे भवन। 7.5 मीटर से अधिक निर्माण पर पाबंदी। एडीए ने लगाया बोर्ड। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन जारी की। राम मंदिर के करीब आने वाले क्षेत्र जोन 1 घोषित। ऊंचाई सड़क स्तर से 7.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए का बड़ा बयान। बोइंग 787 विमान पर बड़ी सुरक्षा जांच शुरू। 787 ड्रीम लाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच अब गहन होगी। ड्रीम लाइनर फ्लीट पर उन्नत सुरक्षा निरीक्षण के आदेश। यात्री सुरक्षा तकनीकी चूक पकड़ने के लिए उठाया कदम। ड्रीम लाइनर की विश्वसनीयता को लेकर उठे थे सवाल। जांच के नतीजों के आधार पर आगे के कदम तय होंगे। यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन की तारीख बढ़ी। आवेदन की अंतिम तारीख 3 दिन बढ़ा दी गई है। 15 जून तक कर सकेंगे जनपदीय ट्रांसफर का आवेदन। ट्रांसफर लिस्ट 20 जून को जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा ट्रांसफर लिस्ट। सरकार ने 24 मई को नई ट्रांसफर नीति जारी की थी, जिसमें 5 साल की सेवा सीमा को हटा दिया गया था। शिक्षकों में खुशी, ज्यादा शिक्षक लाभ ले सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर। ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता में अभूतपूर्व गिरावट आई। यूपी में जनता को मिल रही निर्बाध आपूर्ति। साल 2022 से साल 2023 की तुलना में 87% घटी ट्रांसफार्मर क्षति। सख्त मॉनिटरिंग, सुरक्षा उपकरणों की स्थापना की गई। जिम्मेदारी तय करने की नीति अब सफलता की कुंजी बनी है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बड़ा बयान। राजीव राय ने कहा, लोग मरे और विपक्ष सवाल भी ना उठाए। एयर इंडिया के अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर एक्शन हो। पीएम मोदी से उम्मीद वो सख्त एक्शन लेंगे। दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जर्जर विमान को उड़ने क्यों दिया गया? परिवार तबाह हो गए। बहुत भयानक हादसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। दिवंगत विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। पीएम ने कहा, ये कल्पना से परे है। विजय भाई हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे। पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। गुजरात सीएम के रूप में लगन से काम किया। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने दाखिल किया वाद। ज्ञानवापी के पक्षकार ने दाखिल किया वाद। कुलदीप तिवारी ने दाखिल किया वाद। लखनऊ सीजेएम कोर्ट में दाखिल हुआ वाद। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल किया गया वाद। सीजेएम ने वाद किया स्वीकृत। 20 जून को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ चकबंदी कानूनों की धूप से हुई मौत। लखनऊ में स्मारक समिति के कर्मचारी की मौत। स्मारक समिति के 2 कर्मचारियों की हीट स्ट्रोक से मौत। कई जिलों में 40 डिग्री से भी ज्यादा रहा तापमान। प्रयागराज में 43 डिग्री सेल्सियस पारा। वहीं आगरा में 45 और झांसी में 45, वाराणसी में 41 और लखनऊ में 41 रहा तापमान। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। सड़कों पर निकलने से बचें और पानी पीने की अपील की है। यूपी में भीषण गर्मी जारी। बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी में लू का ऑरेंज अलर्ट। इसके अलावा 14 अन्य जिलों में भी लू का येलो अलर्ट जारी। 2 दिन तक रातों में भी सामान्य से ज्यादा रहेगी गर्मी। 14 जून तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं। पूर्वांचल में आज से मौसम बदलने के आसार। 15 जून के बाद पश्चिमी पूर्वी यूपी में होंगी बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने दी जानकारी। अहमदाबाद में विमान हादसे का मामला। हादसे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कसी कमर। एयरपोर्ट अथॉरिटी खतरे से कर चुका है आगाह। नगर निगम आईडीए को कई बार खतरे से कर चुका है आगाह। एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर से रिपोर्ट जल्द करेगी तैयार। 20 जून तक रिपोर्ट तैयार करेगी अथॉरिटी। अमौसी एयरपोर्ट के पास बढ़ते निर्माण से खतरा। पक्षियों का डेरा बनना खतरे की वजह। कई बार लखनऊ में भी हो चुके इमरजेंसी लैंडिंग। पक्षियों के टकराने की वजह से हो चुकी है इमरजेंसी लैंडिंग। अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताया दुख। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में संवेदना व्यक्त की। अवधेश प्रसाद ने कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। उनके कठिन घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सीबीआई का कई राज्यों में छापा। दिल्ली, हिसार, लखनऊ, मुंबई, पुणे में 10 स्थानों पर छापा। साइबर अपराध, संगठित निवेश धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई। मुंबई निवासी एक आरोपी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। कब्जे से प्राप्त मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद। शेयरों की रियायत दरों पर देने का वादा कर रहा था ठग। निवेशकों को ठगने की जटिल कार्यप्रणाली का पर्दाफाश।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर किया पोस्ट। जेपी नड्डा ने अपने पोस्ट में कहा, पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन बेहद ही पीड़ादायक। वे संगठन के सच्चे सिपाही, कर्तव्यनिष्ठ जनसेवक थे। उनका निधन भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके विचार और कार्य सदैव याद किए जाएंगे। बीजेपी नेता पशुपति नाथ की हत्या का मामला, कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को उम्र कैद की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 आरोपियों को ठहराया था दोषी। घर के पास से देशी शराब के ठेके पर हुई थी हत्या। घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर हुआ था विवाद। 12 अक्टूबर साल 2022 को हमलावरों ने पीट कर की थी हत्या। 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। मामले में 2 दरोगा और 9 पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड। सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर का मामला। बुंदेल शहर में रेस्टोरेंट में शराब पिलाने का वीडियो। सागर भोजनालय में पिलाई जा रही शराब। खाना खिलाने की आड़ में शराब पिलाई जा रही। इलाके में लोगों ने पुलिस को दी तहरीर। रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ दी तहरीर। बुलंदशहर के कस्बा पहासू इलाके का मामला। नोएडा के जिला अस्पताल में फोन टॉर्च की रोशनी में इलाज। बिजली पानी की किल्लत, लिफ्ट बंद, मरीज परेशान। 500 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का बुरा हाल। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हो रहे दावे हवा हवाई। भीषण गर्मी में इलाज के लिए आए मरीज बेहाल हो गए। बरेली में पाकिस्तानी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फरहत सुल्ताना पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। नागरिकता छिपाकर हासिल किया था आधार कार्ड। फरहत ने हासिल किया था आधार कार्ड, राशन कार्ड। शासन के निर्देश पर चले अभियान में पकड़ी गई। एसआई ने फरहत सुल्ताना पर दर्ज किया एफआईआर। बारादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला में रहती थी फरहत। राम मंदिर निर्माण पर अब तक सबसे बड़ा खर्च। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की 316.57 करोड़ आय। वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में 316.57 करोड़ की आय हुई। विभिन्न स्रोतों में कुल 316.57 करोड़ की आय। सबसे अधिक खर्च राम मंदिर निर्माण परियोजना पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे विश्वास कुमार। जिंदा बचे इकलौते यात्री ने बताया हादसे का सच। विश्वास कुमार ने बताया, प्लेन क्रैश होते ही इमरजेंसी गेट टूट गया। मैं कुर्सी समेत बाहर गिर गया। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। हादसा भयानक था। बचने का मौका ही नहीं मिला। सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिला। विमान हादसे पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। अहमदाबाद विमान हादसा दुखद है। इस विमान हादसे की जांच की जा रही। जो भी कमी होगी उसको देखा जाएगा। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सपा कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही है। उन्नाव से चौंकाने वाली खबर, जहां जिला अस्पताल चौकी में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। चोरी के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। चोरी के आरोपी का भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल चौकी का है। यूपी पुलिस के 60,244 सिपाहियों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ट्रेनिंग शुरू होते ही नए सिपाहियों को विशेष किट दी जाएगी, जिसमें 2 ट्रैक सूट, 2 जोड़ी जूते, शू शाइनर के साथ कई और सामान भी होंगे। अहमदाबाद में डॉक्टरों के हॉस्टल की छत पर लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान का मलबा हटाने का प्रयास जारी है। विमान में सवार 242 लोगों में से चालक दल के सदस्यों सहित 241 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, ये बहुत बड़ी सौगात है। इससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ये 10 से 12 जिलों में पूरे पूर्वांचल में इस लिंक एक्सप्रेस वे का फायदा होगा। लोगों को लखनऊ जाने में 5 घंटे लगते थे, अब अधिकतम 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। पहले 17 जून को इसका उद्घाटन होना था, अब शायद 20 जून को उद्घाटन होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में कहा, अहमदाबाद में हुई घटना हृदय विदारक है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में जिस तरह की दुर्घटना घटी वो बेहद चिंताजनक है। इतनी कीमती जानें चली गई, तकनीकी रूप से इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, हमारे कई परिवार बिखर गए हैं।